गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। प्रसंग चल रहा है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 55वां अध्याय कल पूरा हुआ। भगवान के कहने से लक्ष्मण जी सीता जी को वाल्मीकि आश्रम के नज़दीक वहाँ छोड़ के लौटे आए हैं और देखते हैं कि भगवान काफ़ी दुखी हैं, सांत्वना देते हैं और भगवान को याद आता है कि 4 दिनों से हम दरबार में नहीं जा पाए, यानी जो लोग शिकायत वगैरह लेके आते हैं, प्रार्थना लेके आते हैं, तो प्रतिदिन भगवान देखते थे। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि अब हमको जाना चाहिए क्योंकि 4 दिन से मैं नहीं जा पाया। और उसमें राजा मृग की कथा बताते हैं कि मृग को गिरगिट बनना पड़ा। और इसके बाद एक कथा और सुनाई, वह है वशिष्ठ जी और राजा निमि। तो राजा निमि वशिष्ठ जी ही इनके आचार्य थे। राजा निमि ने संकल्प किया था यज्ञ करने का, तो वशिष्ठ जी ने बता दिया कि इस समय तो मैं इंद्र के यज्ञ के लिए मेरा वर्ण हो चुका है, तो वो मैं पूरा करवा के और फिर लौट के तुम्हारा यज्ञ करवाऊंगा। वशिष्ठ जी जब लौटते हैं तो देखते हैं कि गौतम ऋषि के आचार्यत्व में राजा निमि ने यज्ञ करवा दिया था। उनको अच्छा नहीं लगा, तो सोचा कि राजा निमि आ जाएं और हम उनसे बात करेंगे। और वो बेचारे सोए हुए थे, नींद में थे। वशिष्ठ जी काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे, फिर शाप दे दिया, हे भूपाल निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वर्ण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। अब जब नींद खुली है और शाप का पता लगा है, तो राजा निमि को भी लगा कि भाई ये इस प्रकार शाप दे देना। तो राजा निमि कहते हैं कि मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया है। जैसे यमदंड से व्यक्ति मर जाता है, तो ये शापाग्नि जो है अचेतन हो गया शरीर, यानी इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। तो नृपेंद्र यानी राजा निमि भी शाप देते हैं, अतः ब्रह्मर्षि चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं। तो कल प्रसंग को यहीं विराम दिया था। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों, एक और नृपेंद्र हैं राजा निमि और दूसरी ओर द्विजेंद्र हैं वशिष्ठ जी, परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो गए। यानी ये जो स्थूल शरीर है वो अब नहीं रहा, शाप पे उसमें भस्म हो गया और सूक्ष्म कारण शरीर वो बना रहता है।
तो उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे, अर्थात दोनों का जो शाप था वो बड़ा प्रभावशाली था। अब ये कथा सुन रहे हैं लक्ष्मण जी, तो पूछते हैं कि हे ककुस्थ कुलभूषण, वे ब्रह्मर्षि और वे भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान पात्र थे। भले वो थे तो मृत्यलोक में, पर देवता लोग भी उनका सम्मान करते थे, वशिष्ठ जी का भी और राजा निमि का भी। उन्होंने अपने शरीरों का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया? क्योंकि वशिष्ठ जी तो अब भी हैं, तो इसका अर्थ है कि वो जो शरीर चला गया, तो अब जो वशिष्ठ जी का शरीर है, यानी जिस शरीर में वशिष्ठ जी है, वो शरीर कैसे ग्रहण किया और निमि का भी क्या हुआ, ये लक्ष्मण जी जानना चाहते हैं। तो राम जी कहते हैं, सुमित्रा नंदन, एक दूसरे के शाप से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों तपस्वी थे, वायु रूप हो गए। अब जब तक स्थूल शरीर नहीं मिलता है तब तक वायु रूप में, भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है कि जैसे वायु गंध को ले जाती है, गंध हमको दिखती नहीं है, वैसे ही ये सूक्ष्म शरीर जो है वो दिखता नहीं। वायु भी हमको दिखती कहाँ है, उसका स्पर्श पता लगता है, पंखा चल रहा है। महातेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर से रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। धर्म के ज्ञाता वायु रूप वशिष्ठ जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पितामह से कहा, हे महादेव, हे भगवान, मैं राजा निमि के शाप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। हे प्रभु, समस्त देहहीनों को महान दुख होता है और होता रहेगा, क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे द्विश्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज यानी वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ। वहाँ जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होोगे, यानी तुमको किसी माँ के शरीर से उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा। तो ये मित्रा वरुण का जो तेज है उसकी कथा आगे बतावेंगे लक्ष्मण जी जब पूछेंगे। वहाँ जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होोगे और महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे वश में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। अब मित्र और वरुण दोनों ही है, पर ये उर्वशी जो है वो मित्र का वर्ण करने आई है, मित्र देवता का, और वरुण जी जो है वो मोहित हो जाते हैं। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, हे सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वर्ण कर लिया। हमने पढ़ा था कि रावण जो है उसने देखा कि वो जो अप्सरा है वो जा रही है, तो अप्सरा जो है वो कुबेर के पुत्र नलकूबर, तो उसके लिए जा रही थी। अच्छा, रावण वहाँ अपना सेना के साथ कैलाश में, हम जहाँ अलकापुरी थी कुबेर की, वहीं डेरा डाले हुए था। उसको तो स्वर्ग जाना था, तो ये रात को मोहित हो गया उस अप्सरा को देख के, और उसने बताया कि मैं तुम्हारी पुत्रवधू के जैसे हूँ, क्योंकि इनका आपस में
संबंध है। रावण और कुबेर जो है भाई भाई हैं, और वो कुबेर के बेटे के लिए जा रही है। रावण ने कहा कि अप्सराओं में ये सब नियम नहीं होता, और उसे ज़बरदस्ती उसके साथ समागम किया। तो उसी के बाद उसको ये शाप मिला कि न चाहते हुए तुम किसी के साथ अब अगर समागम करोगे तो तुम्हारे मस्तक के 7 टुकड़े हो जाए। तो यहाँ अब ये वरुण जो हैं वो जानते हैं, इसलिए भले वो मोहित तो हो गए, पर जब इसने कहा कि मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वर्ण कर लिया है, तो यह सुनकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, हे सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में वहीं गड़ा था अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा, और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई, और वह बोली, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषतः आप में अनुरक्त है, और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्याधान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। तो वो जो ब्रह्मा जी ने कहा कि मित्रा वरुण का जो वीर्य है, तो उसमें अयोनिज होके तुम कुंभ से प्रकट होगे, उसी की कथा सुना रहे। तो ये तो हो गया वरुण का। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज यानी वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया। तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उस उर्वशी से इस प्रकार बोले, दुराचारिणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और क्यों दूसरे पति का वर्ण कर लिया? अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। अब ये उर्वशी जो मनुष्य लोक में आई है, वो भागवत में ये घटना है पूरी। यहाँ भगवान ने उसका वर्णन नहीं किया है, उर्वशी को शाप दे दिया है। अब मित्र क्या करते हैं? मित्र देवता कहते हैं, हे दुर्बुद्धे, बुध के पुत्र राजर्षि पुरूरवा जो काशी देश के राजा हैं, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे। तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर यानी प्रयाग झूसी में बुध के औरस पुत्र पुरूरवा के पास गई। पुरूरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, और इन्हीं आयु के जो पुत्र थे वो थे महाराजा नहुष। तो महाराजा नहुष के बारे में प्रसिद्धि है पुराणों में और सर्वत्र कि वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से दुखी हो छिप गए थे, तो अब वो जो पद है वो तो खाली रह नहीं सकता, तो किसकी नियुक्ति की जाए? तब नहुष ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था। तो ये संक्षेप में कथा बता दी कि उर्वशी जब गई है तो पुरूरवा से ही फिर उसका पौत्र जो है नहुष, वो इतना प्रभावशाली था कि सभी देवताओं ने एक मत से कहा कि नहुष ही इंद्र बनने योग्य है। अब वो नहुष का भी दिमाग खराब हो गया, वहाँ स्वर्ग में जाके वो इंद्राणी को मांगने लगा, तो फिर उसको भी वहाँ से गिरना पड़ा। तो वो कथाएं अलग हैं। यहाँ बस इतना ही है कि उर्वशी को मित्र देवता ने शाप दिया और वो मर्त्यलोक में जाना पड़ा। अब आगे बतावेंगे क्योंकि पूछेंगे लक्ष्मण जी। तो ये जो उर्वशी है वो मित्र के दिए हुए उस शाप से भूतल पर चली गई और वहाँ वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही। फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। वो भी बड़ी मज़ेदार कथा है भागवत में। अब लक्ष्मण जी पूछते हैं, हे काकुस्थ, वे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा राजर्षि निमि जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर से किस प्रकार संयुक्त हुए?
तो इतना तो बता ही दिया कि ब्रह्मा जी के पास वशिष्ठ जी गए थे, वशिष्ठ जी ने कहा था कि तुम मित्रा वरुण के वीर्य से अयोनिज पैदा हो जाओ, तुम मेरे ही पुत्र कहलाओगे। तो उसी कथा को यानी आप आगे बढ़ाइए। तो उनका यह प्रश्न सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने महात्मा वशिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंध रखने वाली उस कथा को आगे कहना आरंभ किया। हे रघुश्रेष्ठ, लक्ष्मण को संबोधन करते हैं, महामना मित्र और वरुण देवता के तेज से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुंभ था, क्योंकि ऋषि को शाप मिल गया तो मित्र ने भी अपने वीर्य को उसी कुंभ में स्थापित कर दिया, तो उससे 2 तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे दोनों ही ऋषियों में श्रेष्ठ थे। पहले उस घट से महर्षि भगवान अगस्त्य उत्पन्न हुए। अच्छा, तो ये भी घटयोनी है अगस्त्य ऋषि, और वो तो मित्र का तेज था जिससे इनका अगस्त्य ऋषि का जन्म हुआ, जो उर्वशी के निमित्त से पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। यानी वैसे तो लगता है कि वरुण का पहले स्थापित हुआ है, पर कह रहे हैं कि मित्र का पहले से ही उस कुंभ में, क्योंकि इसीलिए ये नाराज हो गया। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया था। तो कुछ काल के बाद मित्रा वरुण के उस वीर्य से तेजस्वी वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। तो उसी कुंभ से पहले अगस्त्य मित्र के ये हुए और अयोनिज हुए, कुंभ से ही ये पैदा हुए हैं अगस्त्य, घटयोनी इनको कहते हैं। और वशिष्ठ जी का ये दूसरा जन्म हुआ है, ये भी यानी निमि के शाप के बाद इनका मित्रा वरुण के वीर्य से हुआ है। और ये इक्ष्वाकु कुल के गुरु या पुरोहित हुए। हे सौम्य लक्ष्मण, महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने उनके वहाँ जन्म ग्रहण करते ही उन अनिंद्य मुनि वशिष्ठ का हमारे स्कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वर्ण कर लिया। यानी भगवान राम को ये सब कथाएं पता है, तो वही सुना रहे हैं लक्ष्मण को। हे सौम्य, इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का मैंने तुमको प्रकार बता दिया। अब निमि का जैसा वृत्तांत है वह सुनो। राजा निमि को देह से पृथक हुआ देख उन सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। तो कहते हैं कि वो यज्ञ अभी जो भी शेष था, तो वो तो यज्ञ को पूरा करना बहुत अनिवार्य है। तो स्वयं जो ऋषि थे उन्होंने ही यज्ञ की दीक्षा ले ली, क्योंकि राजा निमि का अब शरीर नहीं रहा। तो अब जो है वो तो यज्ञ पूरा कर लिया गया, निमि का शरीर रख दिया गया है। उन श्रेष्ठ यानी जो स्थूल शरीर है, उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों ने पूर्ववासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमि के उस शरीर को तेल के कड़ाह आदि में सुरक्षित रखा। तदनंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वहाँ भृगु ने कहा, अब भृगु जो है उनको ये सब सामर्थ्यशाली ऋषि हैं, तो भृगु देख रहे हैं कि निमि जो है वायु के रूप में, तो हे राजन, हे जीवात्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। अतः यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः इस शरीर में ला दूंगा। यानी वो जो कड़ाह में शरीर पड़ा है उनका, तो भृगु कहते हैं कि मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, और यदि तुम कहो तो तुम्हारा ये जो जीव कला है, ये पुर्यष्टक जो है, वो पुर्यष्टक की ही यात्रा होती है जीव कला के साथ। तो वो जो पुर्यष्टक जीव कला के साथ था राजा निमि का, उसको संबोधन करके भृगु ने कहा कि तुम अगर चाहो तो मैं इसी शरीर में जो कि इस कड़ाह में है, तो वो तो मना कर देंगे। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निमि के जीवात्मा ने उस समय उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ।
तब देवताओं ने निमि की जीवात्मा से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। हे पृथ्वीनाथ, वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे। तो राजा निमि आज भी वायु रूप से हम लोगों की पलकों में, तो जब भी आंखें थक जाती हैं तो वैसे तो बार बार पलक झपकती है, पर बाद में विश्राम के लिए। तो ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए, यानी निमि को स्थान दे दिया। फिर महात्मा ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़ा। अब ये तो हो गया सूक्ष्म और कारण शरीर, यानी पूरी अष्टक जीव कला सहित, तो उसको स्थापित कर दिया लोगों की पलकों में, जो कि आज तक है। और अब उस स्थूल शरीर का क्या हुआ राजा निमि की, उसका आगे वर्णन कर रहे हैं भगवान राम। कह रहे हैं, महात्मा ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़ा, जो कड़ा में रखा था, तेल के कड़ा में सुरक्षित, और उस पर अरणी रखकर उसे बलपूर्वक मथना आरंभ किया। तो वेन के शरीर का भी भागवत में आया है, मंथन करके उसी से राजा पृथु और अर्ची का। तो अब इसका जो मंथन हुआ है राजा निमि के शरीर का, उससे आगे क्या हुआ उसका वर्णन करके ये अध्याय पूरा होता है। पूर्ववत मंत्रोच्चारण पूर्वक होम करते हुए उन महात्माओं ने जब निमि के पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरणी मंथन आरंभ किया। अब ये पलकों में है, उसका तो कोई वंश चलेगा नहीं, तो राजा निमि का वंश चलना जरूरी है। तो इसलिए पुत्र की उत्पत्ति, ये सब साइंस था उस समय, ऋषियों के समय में। अब ये साइंस नहीं है, तो इतना विज्ञान था। और वो अरणी मंथन जब मंत्रोच्चारण के साथ आरंभ किया है, तब उस मंथन से महातपस्वी मिथि उत्पन्न हुए। इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए। बालकांड में जब विवाह का प्रसंग आया है, तो वशिष्ठ जी ने रघु वंश का पूरा वर्णन किया है, 40 पीढ़ियों का, और राजा जनक ने स्वयं अपनी 23 पीढ़ियों का वर्णन किया है। तो राजा निमि से ही वो शुरू होता है। तो निमि के मंथन से, उनके शरीर के मंथन से ही जनक पैदा हुए। तो जनक ने अपने तक की, यानी शुरू तो अन्यत्र होता है, और जनक ने अपनी उत्पत्ति बताई है कि मेरा जन्म निमि से हुआ, निमि के मंथन से। तो मेरा मतलब वो जनक विदेह, मतलब जो जनक पद है, विदेह पद है, तो वो विदेह पद ही कहलाया। जो भी राजा आगे हुए वो जनक ही कहलाए उसमें। तो जनक अपनी जो है पूर्व की घटना निमि से जोड़ते हैं। तथा विदेह यानी जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें वैदेह भी कहा गया। इस प्रकार पहले विदेह राज जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ। इनका नाम पहले जनक नहीं हुआ, पहले इनका नाम था मिथि, जिससे यह जनक वंश मैथिल कहलाया। अब यहाँ ये अध्याय पूरा होता है। हे सौम्य लक्ष्मण, राजाओं में श्रेष्ठ निमि के शाप से ब्राह्मण वशिष्ठ का और ब्राह्मण वशिष्ठ के शाप से राजा निमि का जो अद्भुत जन्म घटित हुआ, उसका सारा कारण मैंने तुम्हें कह सुनाया। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने तेज से प्रज्वलित होते हुए से महात्मा श्री राम को संबोधित करके इस प्रकार कहा। क्या कहते हैं? हे नृपश्रेष्ठ, राजा विदेह यानी निमि तथा वशिष्ठ मुनि का पुरातन वृत्तांत अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक है। परंतु राजा निमि क्षत्रिय, शूरवीर और विशेषतः यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे।
यहाँ लक्ष्मण जी का एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि ये जो आपस में शापाशापी हुई तो उस समय ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ था। वशिष्ठ जी आ जरूर गए थे और उनको पता भी लग गया था कि गौतम को आचार्य बनाकर और ये यज्ञ किया जा रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि परंतु राजा निमि क्षत्रिय शूरवीर और विशेषतः यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, अतः उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के प्रति उचित बर्ताव नहीं किया। यज्ञ की दीक्षा में क्रोध करना ये तो गलत है। और चलो नींद आई हुई थी, वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया और अभी इनका स्थूल शरीर है, तो अब इन्होंने उसके प्रत्युत्तर में जो शाप दे दिया वशिष्ठ जी को, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है। अतः उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के प्रति उचित बर्ताव नहीं किया। कुछ भी हो, यज्ञ में अगर दीक्षित है तो उसको क्रोध करके और शाप देना उचित नहीं। लक्ष्मण के इस तरह कहने पर दूसरों के मन को रमाने यानी प्रसन्न रखने वालों में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि श्री राम ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और उद्दीप्त तेजस्वी भ्राता लक्ष्मण से कहा, यानी ये जो तुम कह रहे हो कि सामने वाला शाप दे दे और हमको लगता है कि कोई हमारा इतना कोई बड़ा अपराध तो है नहीं और इसको क्रोध ना आवे, क्षमा कर दे, ये तो बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए कह रहे हैं, हे वीर सुमित्रा कुमार, सभी पुरुषों में वैसी क्षमा नहीं दिखाई देती। यानी तुमको लगता है कि राजा निमि को क्षमा कर देना चाहिए था। अरे भाई, ऐसी क्षमा का तुम अगर सुनना चाहते हो तो मैं तुमको सुनाऊंगा किसमें ऐसी क्षमा थी। राजा ययाति में। सभी पुरुषों में वैसी क्षमा नहीं दिखाई देती जैसी राजा ययाति में थी। राजा ययाति ने सत्वगुण के अनुकूल मार्ग का आश्रय ले दुस्सह रोष को क्षमा कर लिया था। वह प्रसंग बताता हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। अब वो जो बात बताई थी कि आयु और आयु के पुत्र नहुष हुए थे और नहुष को फिर राजा बनाया गया था, तो नहुष के पुत्र राजा ययाति पूर्ववासियों प्रजाजनों की वृद्धि करने वाले थे। उनकी 2 पत्नियां थीं जिनके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी। अब ये कथा भी भागवत में बड़ी प्रसिद्ध है, 9वें स्कंद में। शर्मिष्ठा और देवयानी, देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री थी और शर्मिष्ठा जो है वो वृषपर्वा राजा की पुत्री थी, दैत्य थे वृषपर्वा। नहुष नंदन राजर्षि ययाति की एक पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था जो राजा के द्वारा बहुत ही सम्मानित थी। शर्मिष्ठा दैत्य कुल की कन्या और वृषपर्वा की पुत्री थी। तो ये राजा तो जो थे वो शर्मिष्ठा से ज़्यादा प्रेम करते थे। देवयानी जो थी उसकी प्राय उपेक्षा ही थी तो वो भी पत्नी। हे पुरुष प्रवर, उनकी दूसरी पत्नी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी सुंदरी होने पर भी राजा को अधिक प्रिय नहीं थी। उन दोनों के ही पुत्र बड़े रूपवान हुए। तो वहाँ भागवत में कितने पुत्र हुए सबके नाम है, पर यहाँ भगवान राम जो है एक एक पुत्र का वर्णन कर रहे हैं। शर्मिष्ठा ने पुरु को जन्म दिया और देवयानी ने यदु को। क्योंकि कथा से इन दोनों का संबंध है इसलिए ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं। वे दोनों बालक अपने चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। अपनी माता के प्रेम युक्त व्यवहार से और अपने गुणों से पुरु राजा को अधिक प्रिय था। इससे यदु के मन में बड़ा दुख हुआ। वे माता से बोले, तो इधर तो शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु है और इधर देवयानी के पुत्र यदु है, तो स्वाभाविक है जैसे ध्रुव जो है वो भी चाहते थे कि हम अपने पिता की गोद में चढ़े, है ना। और वो जो
सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? सुरुचि। हाँ, तो सुरुचि का पुत्र उत्तम जो था, तो अब यहाँ ध्रुव को लगा, तो ध्रुव ने फिर तपस्या करी। अब यदु के मन में बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि पिता जो है पुरुष से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वे माता से बोले, हे माँ, तुम अनायास ही महान कर्म करने वाले देव स्वरूप शुक्राचार्य के कुल में उत्पन्न हुई हो, तो भी यहाँ हार्दिक दुख और दुस्सह अपमान सहती हो। अब बेटे को ये भी पता है कि देवयानी कितना अपमान सह रही है, क्योंकि वो शर्मिष्ठा को ही जो है प्रेम करते थे। अतः देवी, हम दोनों एक साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाएं। यदु कहता है अपनी माँ को कि हम माँ बेटा दोनों अग्नि में प्रवेश कर लें। राजा दैत्य पुत्री शर्मिष्ठा के साथ अनंत रात्रियों तक रमते रहें, है ना। और हमारी जब इतना अपमान अवहेलना हो रही है तो हमको जी के फायदा क्या है? यदि तुम्हें यह सब कुछ सहन करना है, अगर कल्पना करो कि माँ कहे कि भाई मैं तो अग्नि में प्रवेश नहीं करूँगी, तो वो बेटा क्या कह रहा है? यदु कह रहा है कि यदि तुम्हें यह सब कुछ सहन करना है तो मुझे ही प्राण त्याग की आज्ञा दे दो। तुम ही सहो, मैं नहीं सहूँगा, मैं निस्संदेह मर जाऊँगा। अत्यंत आर्त होकर रोते हुए अपने पुत्र यदु की यह बात सुनकर देवयानी को बड़ा क्रोध हुआ। अब वो जानती है देवयानी कि हमारे जो पिता हैं वो बड़े समर्थ हैं और वही इसका समाधान करेंगे, क्योंकि पुत्र को इतना कष्ट हो रहा है। तो तत्काल अपने पिता शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। अब स्मरण क्या करना था, ये तो प्रकट हो जाते हैं। शुक्राचार्य अपनी पुत्री की उस चेष्टा को जानकर तत्काल उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ देवयानी विद्यमान थी। बेटी को अस्वस्थ, अप्रसन्न और अचेत सी देखकर पिता ने पूछा, हे वत्से, ये क्या बात है? उद्दीप्त तेज वाले पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य, ये भृगु जी के पुत्र हैं शुक्राचार्य, जब बारंबार इस प्रकार पूछने लगे, तब देवयानी ने अत्यंत कुपित होकर उनसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पिता को संबोधन करती है, मैं प्रज्वलित अग्नि या अगाध जल में प्रवेश कर जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी, किंतु इस प्रकार अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकूंगी। अब ये यदु ने जब कहा कि तुम अगर जीना चाहो तो मैं तो अपना प्राण त्याग दूंगा, तब नाना को याद किया है। यदु के नाना आए हैं और वो कहती है कि आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ कितनी दुखी और अपमानित हूँ। हे ब्राह्मण, वृक्ष के प्रति अवहेलना होने से उसके आश्रित फूलों और पत्तों को ही तोड़ा और नष्ट किया जाता है। इसी तरह आपके प्रति राजा के द्वारा अवहेलना होने से ही मेरा यहाँ अपमान हो रहा है। यानी इसकी पूर्व की कथा नहीं सुना रहे हैं, भागवत में बड़ी विस्तार में है कि शर्मिष्ठा क्यों ब्याही गई ययाति को। हे भृगुनंदन, राजर्षि ययाति आपके अनादर का भाव रखने के कारण मेरी भी अवहेलना करते हैं और मुझे अधिक आदर नहीं देते। ये तो शुक्राचार्य के प्रति ययाति का बिल्कुल आदर नहीं था। तो अब उसकी बेटी का आदर क्या करे, भले उनकी पत्नी थी, पुत्र भी हुआ यदु। देवयानी की यह बात सुनकर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नहुष पुत्र ययाति को लक्ष्य करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। अब इनका दामाद है, पर देखिए शुक्राचार्य जी को होश नहीं रहा। हे नहुष कुमार, तुम दुरात्मा होने के कारण मेरी अवहेलना करते हो, इसलिए तुम्हारी अवस्था जरा जीर्ण वृद्ध के समान हो जाएगी, तुम सर्वथा शिथिल हो जाओगे। अब कहाँ तो ययाति का वो भोगने का समय और कहाँ उसको शाप दिया कि तुम, है ना, वृद्ध हो जाओगे। पर उसमें एक ये शाप में बात थी कि कोई उसको अपनी उम्र देगा पुत्रों में तो उसका जवानी लौट आवेगी। तो राजा से ऐसा कहकर पुत्री को आश्वासन दे महायशस्वी ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य पुनः अपने घर को चले गए। तो खैर ये तो बेचारा बूढ़ा हो गया ययाति। सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्राह्मण शिरोमणियों में अग्रगण्य शुक्राचार्य देवयानी को आश्वासन दे
नहुष पुत्र ययाति को ऐसा कहकर उन्हें पूर्वोक्त शाप दे फिर चले गए। अब ये यहाँ 25वां यानी यहाँ 58वां जो अध्याय है ये विश्राम को प्राप्त होता है। कल हम श्रवण करेंगे कि आगे क्या होता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम।